उनके आश्रम। अब आप गंगा तो लेकर आए हो, पर गंगा जी से आपने ये नहीं कहा कि हमारे यहां क्यों चलना है। आपको एक बार तो बोलना था कि गंगा मैया आप हमारे साथ घर चलिए। गंगा जी ने पूछा कहां तक जाना है, तो भागीरथ जी ने कहा कपिल मुनि के, जम के बोली आश्रम तक जाना है। ठीक है, आप गंगा जी को लेके आई तो कभी बोला कि अपने को इंदौर तक जाना है, या अपने को भोपाल जाना है, या अपने को दिल्ली जाना है, या अपने को यहाँ हरियाणा जाना है, या पंजाब जाना है, या अपने को मेरा गांव का नाम ये है, घर का नाम ये है, अपने को यहाँ जाना है। गंगा जी को बोलना तो पड़ेगा ना। और क्यों जाना है, गंगा पूछती है चलने से पहले कि मैं शंकर के सिर से निकल कर जा रही हूं, तो शिव को बताना पड़ेगा मुझको, जिसके साथ रह रही हूं उसको हाजिरी तो देना पड़ेगी कि मैं जा कर रही हूं। आप हमेशा लक्ष्मी जी को निमंत्रण देते हो, लक्ष्मी मैया मेरे घर पे आ जाओ, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं तो बहुत परेशानी में हूं, बहुत कष्ट में हूं, हमारे यहाँ तो कोई व्यापार ही नहीं चल रहा, लक्ष्मी मैया कृपा करो। अब तुम लक्ष्मी को तो बुला रहे हो, पर लक्ष्मी को बुलाने से पहले तुम्हें भगवान विष्णु को जाकर कहना तो पड़ेगा कि माता लक्ष्मी हमारा घर भूल गई है, आप इनको लेकर आओ, या आदेश करो कि लक्ष्मी जाओ। एड्रेस तो बताना पड़ेगा। अब गंगा जी को भर तो लिया तुमने बॉटल के अंदर, गंगा जी को छिपरा जी का भी जल लाओ, नर्मदा का जल लाओ, गंगा का जल लाओ, यमुना का जल लाओ, मंदाकिनी का लाओ, सरयू का लाओ, गोदावरी का लाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े कहीं से भी जल भर कर लाओ। पहले उससे निवेदन करो कि क्यों लेकर जा रहे हो और कहां लेकर जा रहे हो। गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरयू मैया, हे मंदाकिनी, हे गोदावरी, हे माँ यमुना, कृपा करिए आप हमारे साथ चलिए। क्यों पूछेगी गंगा, पूछेगी नर्मदा, पूछेगी यमुना, पूछेगी सरयू, मंदाकिनी, सब पूछती हैं क्यों चले, हम किसके लिए चले। तो आपको कहना पड़ेगा कि हमारे घर चलना है, आपको रोग बीमारी कष्ट दूर करना है आपको। माँ चलकर आप हमारे घर में जब प्रवेश करें, माँ उस घर में जितने पितर जितने पूर्वज इस घर की देहली से गए हों, इस दरवाजे को छोड़कर गए हों, भले पितृलोक में देवलोक में विराजमान हों, पर माँ आपको कृपा करना है, आपको कल्याण करना है। जो जिस स्थान पर हो उसको जैसे ही आप घर में प्रवेश करें उन जीवों को आप तुरंत तार दें, इसलिए हमारे घर पर चलें, आप हमारे घर पर चलें। गरुड़ पुराण 5वां अंश कहता है गरुड़ पुराण का, श्राद्ध पक्ष में आपको लगता है कि पितृदोष बहुत है, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, टेंशन आए दिन आ रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक रहा है, बच्चों का जॉब नहीं लग रहा, बेटियों की शादी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्त नहीं हो रही, कहीं आपको लग रहा है कि पितृदोष है। किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि पितृदोष है, तो आप घबराना नहीं, अपने को कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं कि पितृदोष है तो मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, तो बहुत भारी पितृदोष है, ऐसा कुछ नहीं करना। गंगा का जल लीजिए और गंगा का जल भरकर एक कलश, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर, लोटे में पानी भर, कलश भर में जल भरकर एक ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दीजिए, 2 सफेद फूल उसमें पटक दीजिए और दरवाजे के पास में कहीं पर भी थोड़ा सा स्वस्तिक बनाकर उसको रख दीजिए। 16 दिन रखो, प्रतिदिन एक रखो और उसका पानी पूरे दरवाजे पर छीट दो, फिर रखो, फिर दरवाजे पर छीटो। कैसा भी पितृदोष होगा, गंगा महारानी उस पितृदोष को समाप्त कर देती है, क्योंकि शिव के साथ निवास करती है, शंकर के साथ वो रहने वाली है, कोई साधारण है। गंगा जब चलती है तो शिव से आज्ञा लेकर जाती है कि मुझे ये लेने आया है। गंगा शंकर से आज्ञा लेकर जाती है कि ये मुझे ले जा रहे हैं, ये मुझे लेने के लिए आए, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, मैं जाऊं, तब शिव आज्ञा करते हैं, क्योंकि शंकर ने तो अपनी जटा में भर लिया था। फिर भागीरथ महाराज ने तप करा था, केदार ताल कथा में वर्णन किया, जहां वापिस तप करा केदार ताल, फिर तप करा। क्या चाहती हो, गंगा कहती है भागीरथ जी के कुल को तारना। एक जटा का केश खोला, गंगा निकल कर चलती वहां से। पूछेंगे शंकर कहां गई, आपके साथ रह रहा कोई व्यक्ति और बिना पूछे चले जाए, कोई श्रेष्ठता है क्या? ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे, गया कहां, क्या बात है, दिख नहीं रहा है, गया कहां पर है, ये किस जगह पहुंच गया है, ये पूछना तो पड़ेगा कि आखिर गया कहां।
गंगा जब चलती है तो पूछ कर जाती है। जब जब किसी नदी का जल भर कर लाओ, पहले आज्ञा लो। कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में, बद्रिश खंड में, नर नारायण पर्वत का जो वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में। जब उत्तराखंड के 4 धाम करने के लिए जाओ तो स्कंद पुराण कितनी सुंदर बात कहती है कि जब उत्तराखंड के 4 धाम करने जाओ तो उत्तराखंड में हरिद्वार से जब 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करो, अपने घर से जब निकल कर चलो तो एक नारियल या एक पुष्प या कोई ऐसी सामग्री एक स्थान पर रख कर जाओ और कह कर जाओ कि हम 4 धाम करने के लिए जा रहे हैं, वापिस आपकी कृपा से इसी स्थान से हम बोल कर जा रहे हैं। और हे कुलदेव, हे पितृदेव, हे मेरे बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री, हे मेरे देव, आप हमें वापिस इसी खुशी के साथ वापस बुलाना। पहले ऐसा नियम था पाथड़ी, वो पाथड़ी रखने का, अब तो खत्म हो गया। अब तो लोग मन पड़े जब चले जाएं जब आ जाएं, पर नियम के अनुसार अगर जाओगे तो दुख नहीं भोगोगे। यहां तक कह दिया अगर वहां पर भी नहीं रख सकते, अपने घर पर बाहर मंदिर में देवालय में पीपल के नीचे ही आ जाए तो फिर आप हरिद्वार में जाते हैं। हरिद्वार से जब 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो गंगा मैया से कहकर जाओ, मां मिलने के लिए शंकर के पास जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, मिलने के लिए यमुनोत्री आपके पास आ रहा है, मां यात्रा आपको कराना है, हमारे साथ चलना। फिर गंगा राह देती देती जाती है, तब मार्ग प्रशस्त करती चली जाती है। आप पहुंच जाते। भागीरथ महाराज आगे आगे चल रहे थे, इंद्रदेव, देव ऋषि नारद स्वयं भागीरथ जी महाराज के सामने आकर खड़े हो गए और इंद्र और नारद जी ने आकर पूछा, अरे भागीरथ जी तुम आगे चल रहे हो, गंगा पीछे चल रही है तुम्हारे, जिस गंगा को पाने की तुम्हें इतने लगता थी उस गंगा को पीछे चला रहे हो और तुम आगे चल रहे हो। कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ जी तो लेकर गए थे, आगे आगे भागीरथ जी चल रहे हैं शंख बजाते हुए, पीछे पीछे गंगा मैया चली जा रही है। शिव पुराण कर रही है कि कहा भागीरथ जी से, देवऋषि नारद ने कहा भागीरथ जी से, इंद्र ने, कि आप आगे चल रहे हो और गंगा पीछे चल रही है, ये कहां का चरित्र। तब भागीरथ जी महाराज ने कहा, आपको लगता है नारद जी कि गंगा पीछे चल रही है, पर नारद जी गंगा तो मेरे को मार्ग बताती बताती मेरे अग्रण्य चल रही है, मैं तो उसके पीछे चल रहा हूं। गंगा आगे है, मैं पीछे हूं, गंगा अग्रण्य है, मैं पीछे हूं। आगे आगे गंगा चले, लेकर आयो, भाव से लायो, दिल से लायो, मन से गंगा। किसी को साथ में लेकर आते हो तो प्रवेश कैसा होता है। पहली बार आप जब महाराज, पहली बार आप जब किसी को लेकर आते हो तो परिचय देते हो कि हमारे मामा जी का लड़का है साहब, काका जी का, चाचा जी है साहब, मैं बुआ जी है साहब, परिचय देते हो। अंदर आने पर जैसे ही आप प्रवेश करते हो, घर के अंदर आते, ये देखिए ये वस्त्र है, ये आभूषण है, ये रतन है, ये माणिक है, मैं बाजार से लाया हूं, मैं ये वहां से लाया हूं, दुनिया की वस्तु आपने दिखाई। तो कभी एक बार मुख से कहना, सबसे पहले निकाल कर, कुछ वस्त्र मत निकालो बैग में से, कोई सामग्री मत निकालो बैग में से, सबसे पहले निकालो तो जो प्रसाद लेकर आए हो किसी मंदिर से, सबसे पहले निकालो तो तुम जो गंगा का जल, छिपरा का जल, नर्मदा, सरयू आदि की जो नदी का पवित्र जल लेकर आए, सबसे पहले उसको प्रस्तुत करो, उसको लाकर रखिए। कहां ले जाकर रखना चाहिए? सबसे पहले पवित्र नदी का गंगा जल जब भरकर लाएं, गला पकड़ रहा हमारा, नदी का जब जल लेकर आए, पवित्र नदी का जब जल लेकर आए तो सबसे पहले कौन सा स्थान होता है जहां पर जल को रखा जाता है? घर के अंदर। शिव महापुराण की कथा, कल्याण का गंगा अंक कहता है, स्कंद पुराण में जो नदियों का वर्णन किया गया है सारी पवित्र पवित्र,
उसमें गंगा का वर्णन आप श्रवण करेंगे, उसमें भी मिलेगा कि गंगा का जल लेकर आए, पवित्र जल को लेकर आए, सबसे पहले उसको ले जाकर कहाँ रखना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले जहां रसोई घर में आप मटका भरते हो, परिंडा भरते हो, हंडा भरते हो, पानी का स्थान जहां हो, जहां पितरों का स्थान हो, सबसे पहले गंगा, नर्मदा, सरयू, छिपरा जो जल भर कर लाए हो सबसे पहले उस स्थान पर रखो, क्योंकि उस स्थान पर रखते ही तुम्हारे घर के पूर्वज तर जाते हैं। सबसे पहले लाकर वहां रख। पर दुनिया के लोगों की आदत है सबसे पहले लाएंगे तो मंदिर में ले जाकर रख देंगे, भगवान के सामने ले जाकर रख देंगे। अब भगवान के चरणों से तो निकली है, कहां से निकली है? भगवान के चरणों से तो निकली है, भगवान के सम्मुख से तो निकल कर आई है, और वो प्रतीक्षा करती है कि मुझे करना क्या है, मुझे काम क्या करना है। कई लोग आते हैं दुकान पर, आते से अगर तुम दुकान पे आए और आते से सवेरे दुकान खोली और खोलते से ना झाड़ू लगाई, ना पोछा लगाया दुकान का, ना पानी छीटा, ना अगरबत्ती लगाई, ना दिया लगाया, डायरेक्ट जा जरा पोहा समोसा लिया, जय जल्दी से समोसा खरीद का, जय जरा पोया लिया, जय जल्दी से जलेबी लिया, और ना दुकान में पोछा, ना झाड़ू, ना बर्तन, कुछ नहीं, ना सफाई, ना काउंटर पोछा, और पोया जलेबी खाए, कुर्सी पे बैठ कर खा गए, डायरेक्ट निपटा गए, डायरेक्ट। ना झाड़ू, ना पोछा, ना जल छीटना, ना कोई काम, बस डायरेक्ट तुमने पा लिया। महाराज होता है क्या ऐसा? नहीं, व्यक्ति जाएगा, झाड़ू लगाएगा, पानी छीटेगा, अगरबत्ती लगाएगा, हाथ पैर धो के भगवान से